तो मित्रों, उदयपुर के सिटी पैलेस के प्रथम भाग में आपने देखा पिछोला झील, राय आंगन, राणा प्रताप कच्छ, उनके अस्त्र शस्त्र की जानकारी और नौचौकी महल, महंत प्रेमगिरी गोस्वामी जी की पूजा स्थली। और अब शुरू करते हैं उदयपुर सिटी पैलेस पार्ट 2। देते हैं आपको इस राजमहल में आगे की जानकारी। तो मित्रों, ये वीडियो पूरी देखिएगा, आगे बहुत ही खूबसूरत वीडियो होने वाली है। महाराणा सज्जन सिंह के निधन के बाद महाराणा फतेह सिंह को महाराजा बनाया गया। फतेह सिंह एक स्वाभिमानी, दूरदर्शी एवं साहसी व्यक्तित्व थे। सन 1911 में भारत में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित करने के उद्देश्य से एक इंपीरियल दरबार लगाया गया। महाराणा को अंग्रेजों की दास्तान नागवार गुजरी। वो दिल्ली तो गए लेकिन बैठक में हिस्सा नहीं लिया और मीटिंग का विरोध करने वाले वो एकमात्र महाराजा बने। यह अंग्रेजों के विरोध की एक ऐतिहासिक घटना थी। दिल्ली दरबार में महाराणा फतेह सिंह के लिए लगाई गई वास्तविक कुर्सी आज आपके सामने है और जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो महाराजा फतेह सिंह की है। राज्य के स्वाभिमान से समझौता न करने वाले ऐतिहासिक निर्णय की गवाह बनी यह कुर्सी राजपूताना आन बान शान की दास्तां कह रही है, जिसे कि उस समय अंग्रेजों के दबाव में स्वीकार नहीं किया गया। उस निर्णय की कहानी कह रही है। इसी महल का फोटो है, तो आपको देखते हुए से पानी बीचों में शिफ्ट होगा होटल में शिफ्ट नहीं और जो फतेह प्रकाश को देखा शंभु निवास और ये पूरा म्यूजियम जो भी आप घूम रहे हो, राजा का महल, रानी का महल, आपको याद रहो पूरा आपको घूमना है। सबसे कॉन्सेंट है ये व्हाइट वाली बिल्डिंग है, पानी के बीच में राजाओं को समर पैलेस हुआ करता था। आजकल 5 स्टार होटल है ताज लेक पैलेस। उसके पास एक आइलैंड और है, जगबंदी आइलैंड है ना, झील का नाम पिछोला, इसका ना जगबंदी आइलैंड, उसी की पेंटिंग है ना, मिनिएचर पेंटिंग कॉपी है। बड़ी बड़ी टेक्सटाइल पेंटिंग होती है। प्रीति रवीना टंडन, की बेटी केतन मुंगे, विक्रम चिनवाल, मंदिर नाम इसका जग मंदिर है, हेरिटेज गार्डन है पूरा, तो जैसे दिखता है उसी की पेंटिंग है। आप घूमने जा सकते हैं, पैलेस की तरफ से बोर्डेड होती है ना, इसे जा सकते हैं। 2 बजे का टिकट होता है 530, 2 बजे बाद 830। ये जो पैलेस आप घूम रहे हैं ये बिलो ऐसे है ना, रोड से सब हर जगह आप खिड़की देखेंगे, आपको दिखेगी क्रॉस वेंटिलेशन, सनराइज सनसेट, ईस्ट वेस्ट। और लेफ्ट राइट रूम देखने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन है 1620 से 28 के बीच का, राजा थे करण सिंह जी, इससे भी पूरा ग्लास में करवाया। सुखू सिंह जी ने 1861 से 74 के बीच में राजा रानी दोनों का बेडरूम। तो मित्रों, इसके बाद हम पहुंचे उस खूबसूरत कक्ष में जिसे शीश महल या पैलेस ऑफ मिरर्स कहा जाता था, जिसे सन 1716 में महाराणा प्रताप ने अपनी पत्नी महारानी अजवदे के लिए बनवाया था। और आपको बता दें कि महाराणा इस कक्ष को बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो मित्रों, शीश महल से ही सटा हुआ एक दूसरा कक्ष था। इस कक्ष में बहुत ही खूबसूरत हाथ से की गई पेंटिंग्स थीं। गाइड के मुताबिक इस पेंटिंग में जितना भी सुनहरा या पीले रंग का पेंट लगा था वो सब सोना है और ये पेंटिंग सैकड़ों साल पुरानी है, जो कि आज भी बहुत ही खूबसूरती के साथ चमक रही है। और अब हम जहाँ पर खड़े थे ये कक्ष था महाराजा भूपाल सिंह का। महाराणा परिवार के अंतिम शासक के रूप में रहे इनका जन्म 22 फरवरी 1884 को हुआ। पिता महाराणा फतेह सिंह और माता महारानी बख्तावर कंवर थीं। ये रीढ़ की एक बीमारी की वजह से अपंगता के शिकार हुए और काफ़ी सादगीपूर्ण उनका जीवन परिचय रहा। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सरदार पटेल के आग्रह पर उदयपुर राज्य स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बन गया। सूर्य के दर्शन करने के बाद जब प्रतीक शुरू करते हैं, बरसात में, बादल में, सर्दी में बहुत इंतजार के बाद भी जब सूर्य के दर्शन नहीं हो पाएंगे, एक स्लोप से पीछे बनवाया है ना, इसका फेस बाहर की तरफ है। पहले आम पब्लिक की रास्ते को फॉलो करती, बाहर से आम पब्लिक सूर्य भगवान के दर्शन कर ले। तो महाराणा भूपाल सिंह यहाँ करते थे, जब ऊपर से उनको सूर्य दर्शन नहीं हो पाते बरसात में, बादल में, सर्दी में, तो वो सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं। इनके ऊपर वजन, सॉरी, इनके ऊपर पॉलिश है 1 किलो 80 ग्राम सोने की, ये बहुत ट्रेडिशनल है।
आसपास जो आपको लेडीज दिखेंगी, दो लेडीज इस तरफ, उनकी जो आप साड़ी देखेंगे उसको देखने को लगेगा सिर्फ ट्रांसपेरेंट कपड़ा हो, कपड़ा नहीं है, पेंटिंग की हुई है, उनका पेंटिंग है। साड़ी जो आपको दी है ना, ये पेंटिंग की हुई है, देखने में आपको लगेगा सिर्फ ट्रांसपेरेंट कपड़ा होगी, ऊपर में ज्वेलरी बाजू सब दिख रहा है। गजब का काम, गजब की पेंटिंग। देखो मोर पूरा कांच का बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं पत्तीकारी, ग्लास इन लेवर, कौन बोलते हैं, सब कुछ कांच है। फेमस मूवी की देवानंद की गाइड, देखिए आपने, बोलता है गुजराती में, आपकी कांच का बना हुआ मोर देखो, तब तक मैं बीडी पी कराता हूँ। तो ये डांसिंग कोर्टयार्ड महाराणा भीम सिंह जी के लिए। बरसात में बाबा उनको सूर्य नहीं हो पाते, तो नीचे आते सामने सूर्य भगवान, उनकी पूजा करने के बाद यहाँ बैठकर खाना खाया करते थे। टेम्परेरी डाइनिंग हॉल, रौनक महल, ओरिजिनल। अभी आप लोग खड़े पैलेस के 5th फ्लोर पर, है ना, 5वीं मंजिल है, इसकी हाइट है 105 फीट, 105 फीट। यहाँ से राजा पब्लिक को दर्शन दिया करते थे। सिर्फ ये नीचे मार्बल चेंज है, ये सब चीज ओरिजिनल है। यहाँ से ठीक सामने आपने जो देखा, इसको बोलते हैं व्हाइट सिटी उदयपुर, है ना। सामने पहाड़ आपने देखे, सब अरावली माउंटेन। टाइल्स आप देख रहे हैं, सब ओरिजिनल टाइल्स है, 17 टाइल्स की, चाइनीज टाइल्स। इस जगह का नाम रखा चीनी की चतरचाली, है ना। हाँ, पुर्तगाली लाए थे, पोर्तुगीज। हाँ भाई, आगे कमरा छोटा सा, उसका नाम है वाणी विलास, उदयपुर की फर्स्ट लाइब्रेरी है। राइट पर आपको पेंटिंग दिखेगी, व्हाइट कलर की ड्रेस में, उनका नाम था कवि श्यामल दास जी। तो इस रूम में बैठकर मेवाड़ के राजाओं का इतिहास लिखा। किताब का नाम वीर विनोद, लेफ्ट में किताबें रखी है। छोटा सा आपको फैन दिखेगा, इटालियन फैन है, केरोसिन चलता, पहले मिट्टी की तरफ से स्टीम फैन। लेफ्ट साइड में छोटी पेंटिंग है महाराणा सत्यन सिंह जी। आज भी रॉयल फैमिली की तरफ से साल में 2 खास फंक्शन होते हैं। एक होता है शिव पूजन, घोड़े की पूजा, एक होता है होली का दहन। चलो यहाँ पर शूटिंग हुई, प्रेम रतन धन पायो, ये जवानी दीवानी, मुकेश अंबानी की बेटे का प्री वेडिंग का इवेंट हुआ, G20 का प्रोग्राम हुआ। अभी सामने जो चेयर रखी हुई है, शो होता है घंटे का साउंड एंड लाइट शो। चेयर व्हाइट की, सामने जो आपको उसको बोलते हैं व्हाइट सिटी उदयपुर। सामने पूरा पहाड़, अरावली माउंटेन, 260 का दरवाजा, ये लगा होता है इस जगह लाफिंग लायन। ये देख लो, हंसता हुआ शेर, सुना लो, क्योंकि भी इसकी शादी नहीं हुई है। तो मित्रों, अब हम पहुंचे थे उस समय के पारंपरिक रसोई घर में, जिसमें पूजा और प्रसाद आदि का निर्माण स्वयं राजघराने की स्त्रियां किया करती थी। और यहीं पर हमें कुछ पारंपरिक प्राचीन काल के बर्तन एवं उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं दिखाई पड़ी, जिनसे हम आपको भी रूबरू करवाते हैं। ये वो सामग्री थी जो आजकल सामान्यतः चलन में नहीं है। और आपको बता दें कि इस रसोई घर का उपयोग सन 1973 तक होता रहा है। लक्ष्मी चौक। हाँ, सब रानी इकट्ठी हुआ करती, पहले उनके लिए 30 त्योहार होते, पूजा पाठ, यज्ञवन, शादी ब्याह। आज भी रॉयल फैमिली की शादियां यहाँ पर हुआ करती है। अभी राजा साहब है, उनकी छोटी बेटी का नाम है पद्मजा कुमारी जी। उनकी शादी हुई थी 7 मार्च 2011। उनकी शादी में यहाँ पर एक सिल्वर का पूरा मंडप यूज किया था ना, करीब 350 kg सिल्वर का मंडप है। जैसा यहाँ पर यूज किया था, उसी मंडप को आपको दिखाने के लिए आगे डिस्प्ले कर दिया है। अपन देखने जा रहे हैं, ट्रस्ट में डोनेट कर दिया। रेंट पर भी देते हैं इसको, कोई भी ले सकता है। अमूल मास्टर शेफ इंडिया की शूटिंग हुई, प्रेम रतन धन पायो, नई मूवी आई फोन बूथ, इसकी शूटिंग हुई। रवीना टंडन की मेहंदी की रस्म हुई। 1980 महाराणा प्रताप जी के बेटे ने था, अमर सिंह जी ने, उन्होंने एक बड़ी सी बग्गी रखी है, घोड़ा गाड़ी, यूरोप की बनी हुई है। अच्छा। अभी राजा साहब है, उनके फादर थे भगवत सिंह जी, शादी मिली 1940 में बीकानेर से। पास में गोपाल सिंह जी कुर्सी है, उनको तो मंदिर रखोगे, इतनी बड़ी पालकी रखी है, आज भी यूज होती है जल जुली एकादशी। तो मित्रों, ये जो मंडप दिखाई दे रहा है, ये पूरा मंडप कई किलो चांदी से बनाया गया था, जो कि तत्कालीन महाराजा ने अपनी बेटी
पद्मजा कुमारी की शादी में सन 2011 में बनवाया था और उपयोग के बाद राजमहल ट्रस्ट में दान कर दिया। तो मित्रों, यहीं मंडप के पास ही एक विशाल कक्ष में पुराने समय के चांदी एवं सोने से बने कुछ आभूषण, पूजा में प्रयुक्त होने वाले बर्तन, वाद्य यंत्र एवं रोजमर्रे की चीजें जैसे कलम, पंखा एवं पानदान, हुक्का, सरोता, चौकी, चांदी के पलंग, पीकदान, चांदी सोने के सिक्के एवं उपहार तथा पुरस्कार में मिले कई स्मृति चिन्ह संकलित करके बखूबी संग्रहित किए गए हैं। यहीं पर एक पुरानी फोटो गैलरी भी है जिसमें कुछ विशेष अवसरों की तस्वीरें संकलित की गई हैं। यहीं पर एक चांदी से बनी हवाई जहाज की एक कृति भी रखी गई है। यहीं पर चेतक का एक मॉडल बनाकर रखा गया है और यहाँ पर कई ऐसी पुरानी कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं जो अब सामान्यतः देखने को नहीं मिलती हैं, जो चलन में नहीं है। आप जब भी पैलेस में आएं, ये संग्रहालय जरूर देखें। तो मित्रों, सिटी पैलेस 16वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ, जिसका निर्माण लगभग 400 वर्षों तक होता रहा और इसे बनने में 22 राजाओं का योगदान रहा। मैंने इस स्वर्णिम राजमहल की लगभग सारी जानकारी देने का प्रयास किया है और विस्तृत जानकारी एवं इसकी खूबसूरती पूरी तरह से तभी देखी जा सकती है जब यहाँ विजिट की जाए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो ला सकें। धन्यवाद।